यदि आप जाकर के इसको समझने की कोशिश करोगे तो कुछ चीजों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं। इस चीज को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारा जीवन दो भागों में बटा हुआ है। एक वो जीवन जिसको हम देख सकते हैं, जो दृश्यमान है, जो विजिबल है, जिसको हम देख पा रहे हैं, और दूसरा वो जीवन है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो अनविजिबल है, जिसको हम देख ही नहीं पाते हैं, जिसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं, जिसको देखने के लिए हमारे पास में क्षमताएं मौजूद नहीं है। एक वो जीवन भी है। वो कैसे? तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यदि दो चुंबक को आपस में पास में लेके आएंगे तो क्या होने वाला है? दोनों आपस में चिपक जाएंगे बहुत तेजी से। तो हमको चुंबक तो दिख रहा है, लेकिन चुंबक के अंदर का जो आकर्षण है या चुंबक के अंदर का वो जो कहना चाहिए मैग्नेटिक पावर है, वो मैग्नेटिक पावर आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है क्या इसका मतलब है कि वो होता नहीं है? होता तो है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये बल्ब दिख रहा है आपको, बल्ब से रोशनी आ रही है, वो दिख रही है। लेकिन ये तार दिख रहा है जिससे रोशनी आ रही है, करंट जा रहा है, लेकिन वो करंट को देख सकते हैं क्या आप? करंट को नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं है कि करंट होता नहीं है। कोई तो चीज है, कोई तो पावर है जो उसके अंदर दौड़ता है, जिसकी वजह से वो लाइट जलती है। कुछ ना कुछ तो है। और यदि बिलीव नहीं होता तो हाथ लगा के देखो, हाथ लगा के देखो, पता चल जाएगा करंट होता कि नहीं होता है। ठीक है? तो हमारे इस जीवन में यदि आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो मौजूद है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप मोबाइल पे बातचीत करते हो, आपने कोई नंबर लगाया, आपने डायल किया। जब डायल किया तो वहां से हेलो की आवाज आती है और आप यहां से हेलो बोलते हैं और दोनों आपस में बातचीत करते हो। तो ये दोनों आपस में जो कनेक्शन बना है वो बना कैसे? तरंगों के माध्यम से। मतलब तरंग जैसी कोई चीज होती है, फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज होती है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ये बात मानते हो आप? तो आपको ये पता है कि तरंग होती है, लेकिन क्या तरंग दिखाई देती है क्या? लेकिन तरंग दिखाई नहीं देती है इसका मतलब ये नहीं कि होती नहीं है, वो विजिबल नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ उसकी एक कार्यप्रणाली है जिसकी वजह से दो मोबाइल फोन एस्टेब्लिश होते हैं, रेडियो वर्क करता है, टेलीविजन चलता है, और आपस में तरंगों की वजह से ये सारा कम्युनिकेशन हो पाता है। ये सारा कुछ हम एक सामने देख पाते हैं, लेकिन वो विजिबल नहीं है। तरंग कहीं विजिबल नहीं होती है। फिर दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि आपने देखा होगा कि किसी बीज को हम जब जमीन में रोपते हैं, उसमें पानी देना शुरू करते हैं, तो वो एक बीज जो है उसमें से वो पेड़ निकलना शुरू होता है, थोड़ा सा एक कोमल सा पौधा निकलना शुरू होता है। वो कहाँ से निकल जाता है? वो कैसे प्रकट हो गया? जबकि आपने डाला तो बीज था, बीज डाला था, लेकिन वो धीरे धीरे अंकुरन निकलना शुरू होता है, अंकुरित होना शुरू होता है, ग्रीन कलर की एक कोपल निकलना शुरू हो जाती है। वो कहां से आ जाती है? जोर से बोलो, कैसे होता है? इसका जवाब मेरे को दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। अंदर से वो चीज क्या आती है? हाँ, जल जाता है पानी, हाँ, और कुछ उपजाऊ करने के लिए वो क्या खाद वगैरह डालते हैं, कुछ चीजें उसको मिलती है जिससे प्रकृति उसको और ऊपर तक उठाती है। तो खाद डालते तो खाद निकलनी चाहिए, पेड़ कहाँ से निकल जाता? सर, प्राकृतिक ऊर्जा जो होती है उसके माध्यम से होता है। ये कौन सी प्राकृतिक ऊर्जा है जो एकदम से पेड़ निकल के जाता है? हाँ, वो जो चीजें होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं फिर भी वो सृजन तो करती है, वो अस्तित्व में तो चीजें आती है और उस तरीके से चीजें बढ़ना शुरू कर देती है।
वो हमारी समझ के परे है। प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि हम ना तो उसको समझ सकते हैं, लेकिन वो होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, बच्चों का बढ़ना, बच्चा इतना सा पैदा होता है और धीरे 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 बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है? वो चीजें कहां से आ रही हैं जिनसे वो बढ़ रहा है? कैसे वो आकार लेता चला जाता है? किस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है? ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अदृश्य है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से प्रभाव पड़ता है और चीजें अस्तित्व में आना शुरू होती हैं। इसको और थोड़ा सा हम एलोबरेट करके देखने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो कुछ भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो दृश्यमान हैं, जिनको हम देख सकते हैं, देख रहे हैं, उनमें सारी चीजें यदि बनी हुई हैं तो किन चीजों से बनी है? 5 तत्वों से बनी हुई है। सिर्फ 5 तत्व हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जिससे पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आप दिखाई दे रही है, ये फूल है, ये लैपटॉप है, ये वायर है, ये रिमोट है, हम हैं, आप हैं, आप जो कपड़े पहने हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, इमारत देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, स्टेज देख रहे हैं, सारी चीजें किन से बनी है? 5 तत्वों से बनी हुई हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया और आकाश हो गया। ये